ये बाबर के समझा रहे बच्चे, सारी सृष्टि की रचता तो मैं हूं ना, तो मैं ही जान सकता हूँ कि इनकी शुरुआत और इसका अंत कैसे होता है, और मध्य में ये वृद्धि सारी सभी धर्मों का आना शुरू कभी से होता है, ये सभी चीजों को मैं जानता हूँ। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जो जानता है वही तो समझाएंगे ना। अगर मेरे पास कोई और अधिक मनुष्यों से समझ न होती तो फिर मुझे क्यों कहते हो नॉलेजफुल, फिर तो कहो सब नॉलेजफुल है ना। मुझे क्यों आगे रखते हो, मुझे मेरी महिमा क्यों सबसे श्रेष्ठ करते हो। तू ज्ञान का सागर है, तू ही पतित को पावन करने वाला है, तू ही ऐसा है, तू ही ऐसा, मेरी महिमा करते हो, क्यों करते हो। जरूर मेरे पास अधिक है, तुम मनुष्यों से मैं अधिक जानता हूँ, जो बात तुम नहीं जानते हो वो मैं जानता हूँ। तभी तो कहते हैं हम नहीं जानते तुम जानते हो। और बाप ने भी कहा, अर्जुन को भी कहा, तू तुम्हारे सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। अर्जुन को भी गीता में कहा, तू नहीं अपने जन्मों को जानते हो, जन्म मरण में आने वाले तू हो, लेकिन तू नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आने वाला हूँ। तो जो नहीं आने वाला है वही तो जानेगा नहीं, बाकी तू तो आने वाला ही है जन्म मरण में, तो जो जन्म मरेगा वो कैसे जानेगा। नहीं, उसको तो चक्कर में नीचे ही चलना है, उससे तो भूल जाता है नहीं। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुम तो भूल ही जाते हो, और तुमको भूलना ही है, क्योंकि तुमको चक्कर में चलना है। मैं चक्कर में ही नहीं आता हूँ तो मैं भूलता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरे पास नॉलेज सबकी रहती है कि सभी कैसे कैसे नंबरवार, कौन सा धर्म पहले पीछे नंबरवार, ये सभी कैसे आते हैं, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। इसीलिए बाप कहते बच्चे जो जानेगा वही बतलाएगा ना। तो जरूर मेरे पास जानकारी है इस चीजों की, तभी मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, इसी चीजों से मैं आकर करके सुख शांति बतलाता हूँ और देता हूँ। इसीलिए मेरा गायन करते हो। तो ये सभी चीजें को समझना है ना। इसीलिए बाप कहते हैं गफलत में नहीं रहना। दुनिया तो गफलत में है, और हम भी पहले गफलत में थे। ऐसे नहीं है कि हम कोई ऊपर से आए हैं। हम भी यहाँ के ऐसे ही थे जैसे अभी दुनिया समझती है, हम भी ऐसे ही समझते थे पहले। लेकिन अभी जब बाप ने रोशनी दी है तो अभी उसी रोशनी के आधार से जानते हैं यथार्थ बातों को। तो अभी यहाँ जब बाप यथार्थ बातें सुना रहे हैं तो उसके ऊपर अटेंशन देना है। सुनते और समझते भी और फिर गफलत में रहना, ये तो फिर महामूर्ख वाली बात बतलाई नहीं। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख। तो ऐसा नहीं बनना है कि समझते जानते और फिर हम मूर्ख तो थे ही, परंतु अभी समझते अगर मूर्ख रहा तो उसको कहेंगे महामूर्ख। तो ऐसा तो नहीं बनने का है ना। इसीलिए ऐसे महामूर्ख अथवा न जान कर करके जानते और फिर उसमें ना अपना कुछ करना। इसीलिए बाप कहते बच्चे इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझते अपना पुरुषार्थ रखे रहो। तो टाइम अभी थोड़ा है, इसीलिए थोड़े में भी थोड़ा होता जा रहा है। जितने जितने दिन कटते हैं उतना उतना जैसे मनुष्य होता है नहीं, भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं कि मनुष्य समझता है मैं बड़ा होता जाता हूँ, पर तो ये नहीं जानते हैं कि आयु कम होती जाती है। ये भक्ति मार्ग में भी मिसाल होते हैं कि तू समझता है मैं बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से भी बूढ़ा होऊंगा, वो समझता है मैं बड़ा होता जाता हूँ, पर तू ये नहीं समझता है कि आयु कम होती जाती है तो छोटा होता जाता है। यानी आयु कम होती जाती है। तो भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं कि देखो मनुष्य कितने मूर्ख है, वो समझते मैं बड़ा होता जाता हूँ, पर तू ये नहीं समझते आयु छोटी होती जाए, जितना बड़ा होता जाएगा आयु छोटी होती जाएगी ना। तो इसी तरह से ये भी बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे जितने दिन बीतते जा रहे हैं टाइम थोड़ा रहता जाता है। तो ऐसे नहीं समझो जब भी बहुत टाइम पड़ा है, टाइम दिन तो कटते जा रहे हैं नहीं, तो समय बीता जा रहा है। इसीलिए ऐसे समय का पूरा पूरा खबरदार रहना है और सावधान रहना है। और उस विनाश के पहले कहीं अपना ही न विनाश हो जाए तो भी टोटा पड़ेगा नहीं। तो ख्याल रखना है कि जितना जितना हम अपना जीवन में बना रखें, इतना प्रिपेयर रहना है कि भले अभी श्वास निकल जाए ना तो अपने को देखना है कि मैं रेडी हूँ। ऐसा है कि मैंने कुछ कमाई कर ली है, मैं जाऊं अभी अभी मेरा श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैंने कमाई का स्टॉक क्या जमा किया है, तो अपना स्टॉक संभालो। अभी श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैं क्या ले जाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे तो नहीं है ना मरूंगा फिर जन्म लूंगा फिर बड़ा होकर के फिर इधर आके ज्ञान लूंगा, इतना टाइम नहीं है।
इसलिए बाप कहते हैं अभी लेना है तो इस जीवन में लेना है, ऐसे भी नहीं है कि अभी मरेगा कहाँ जन्मेगा, फिर भी यहाँ जरूर थोड़ा बड़ा हो 16-15 बरस का, जब भी थोड़ा ज्ञान अच्छी तरह से सुन सके समझ सके। देखो नहीं न तो छोटा बच्चा होगा वो क्या, तो अभी इतने थोड़ी बरस है, क्या करके और ले फिर भी उसमें ले करके धारण करे, इतना कर्मातीत अवस्था बनाए, तो मेहनत चाहिए ना। हाँ देखो हमको भी 28 बरस लेते हो गया ज्ञान में, तभी भी कहते हैं अभी भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी हैं, तो देखो मेहनत है ना, कुछ तो मेहनत है, जिसको हमको 28 बरस लगते भी अब यहाँ पुरुषार्थ कहते हैं करते रहे हैं। तो फिर लग कर करके भी टाइम चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बस आया एक दिन में चल पड़ेगा, नहीं, उसमें भी फिर टाइम चाहिए। अपनी कर्मातीत पाप का बोझा है, बहुत जन्मों का उनको साफ करना, तो अभी इतना तो टाइम नहीं रहा है नहीं, हाँ कि जो मरे फिर बड़ा होवे फिर आवे, फिर इतना टाइम देकर के ज्ञान लेवे, फिर कुछ अपनी कर्मातीत अवस्था बना, इतना टाइम कहाँ है, हाँ इतना समय नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, ये लास्ट जन्म है तुम्हारे ज्ञान लेने का, तो इसमें तुमको प्रिपेयर रहना है कि कहीं श्वास उस विनाश के पहले मेरा ही विनाश हो जाए, तो मेरे जीवन में इतना स्टॉक है कि मैं जाऊं तो हाँ अपना जो कुछ बाप से पूर्ण लेने का अधिकार है वो पाऊंगा, तो पाने का तो अभी समय हो गया ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये लेने का ये अंतिम जन्म है, इसीलिए पुरुषार्थ अपना अच्छा करो और अच्छी तरह से पुरुषार्थ में ध्यान दे करके बाप से जो अपना अधिकार पाने का है वो पाओ, तो उसमें अच्छी तरह से गफलत में नहीं आओ। गफलत में दुनिया पड़ी है, परंतु अभी बाप ने तो हमको सुझाव किया है, नहीं जगाया है, आंख खोली है, तो हमको थोड़ी फिर नींद में सोए रहना है। हम जागे हैं तो जाग कर करके बाप से पूरा पूरा अधिकार लेना है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जो जागे हो, जिसको मैं जगाया है, जिनकी आंख खुली है अभी, तीसरा नेत्र जिन्होंने धारण किया है, जिनके पास ये सब रोशनी है, उनको बहुत खबरदार रहना है, और ऐसों को तो खबरदार रहना ही चाहिए। तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझते और अपना पुरुषार्थ अच्छा रखो, तो अच्छे पुरुषार्थ का फल भी जरूर है, अच्छा ही पाएंगे। करेगा अच्छा पाएगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करता है तो बुरा ही पाएगा। तो अभी बुराई और अच्छाई का ज्ञान तो बुद्धि में अच्छा है ना, बुराई किसको कहते हैं, अच्छाई किसको कहते हैं, इनकी सारी अभी रोशनी है, इसीलिए अब बुराइयों को निकालो और अच्छाई उस जगह पर रखो, प्यूरिफाइड करो। हाँ देखो चले थे नहीं कल, तो देखा भाई वाटर प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है, पानी को साफ करना है, तो वो वाटर को साफ करना, ये सोल प्यूरिफाइड करना है, पहला तो सोल चाहिए ना। तो देखो इम्प्यूरिफाइड चीज से भाई जीव रह जाएंगे, इससे मनुष्य बीमार पड़ेंगे, तभी तो पानी को साफ कर करके हमको पीने के लिए अभी काम में लगाने के लिए मिलता है। तो देखो साफ करते हैं नहीं, अगर गंदा ही पानी आ जाए तो फिर बीमार पड़ जाए, इसीलिए उनको साफ करने का देखो कितनी मशीनें, कितनी वो सब स्टेजेस, इससे पानी इसमें, फिर इसमें पानी, इसमें पानी, आपको साफ करते हैं। तो ये भी सब हमारी भी स्टेज है ना। तो बाप कहते हैं ये सोल को भी प्यूरिफाइड करना है, गंदा नहीं चलेगा, उससे काम नहीं बनेगा, तो इसको प्यूरिफाइड करो। अभी उसी की मशीनरी कौन सी है, ये ज्ञान और योग, बड़ा इजी है। इसके लिए देखो कुछ खर्चा है, उस पानी के लिए भी देखो कितना खर्चा उनको लगाना पड़ता है, इसके लिए कोई खर्चा है, बिगर खर्चे चीज मिलती है जिससे हमारी सब प्यूरिफाइड होगा, तत्व भी प्यूरिफाइड हो जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि पृथ्वी सब तत् आदमी ऑर्डर में आ जाएगा, सब कुछ ऐसी चीज बाप हमको दे रहा है बिना खर्चे। तो देखो बिना खर्चे और बिना कोई बहुत भारी मेहनत नहीं है, लेकिन ऐसी इजी चीज और बाप दे रहा है, और जिस जड़ से हमारे सोल प्यूरिफाइड होने से हमारे सब कुछ प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो ऐसी चीज लेने में क्यों इतने ढीले पड़े हो, क्या सस्ती मिली है बहुत, तभी कहते नहीं कोई बड़ी 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 चीज जो होती है, कहते हैं भाई बहुत ऊंची ऊंची है, वो कोई बहुत ऐसा दे तो वैल्यू नहीं रहती है, तो यहाँ भी शायद बहुत इजी मिला है ना, तो तभी शायद वैल्यू नहीं देते हो। इसीलिए ढीले ढाले और सुस्त लेजी और ऐसे चलते हैं कि जैसे कि भगवान को गरज है, इन्हों को गरज ही नहीं है।
ओम शांति। गुड इवनिंग। कल्पना दीदी जी, आप चिंतन कराएंगे? ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन कह रहे हैं ना भाई जी आप? जी जी, नॉर्मली मम्मा की मुरली से क्या लिया हमने, और आज सवेरे की अव्यक्त वाणी से क्या लिया। ओम शांति। जी, सभी चिंतन कर सकते हैं, बता सकते हैं आज हमें बाबा ने क्या बताया, या फिर अभी जो हमें मम्मा के महावाक्य सुने तो क्या समझा आप सबने? जी बोलिए तारा बहन जी। जी दीदी, ओम शांति। तो मुरली से बाबा ने कहा है कि 63 जन्म हम मेहनत बहुत किए हैं, लेकिन अभी अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो जाओ और अपने इंद्रिय का मौज मनाओ। और मेहनत अभी भी मेहनत करते हो तो इसका मतलब यही होता है कि हमें बाबा से प्यार की परसेंटेज में कुछ कमी है। और इसमें दो बातें बाबा बताएं कि इसमें हमारे पुराने संस्कार स्वभाव की तरफ आकर्षण होगी, पुराने संसार का आकर्षण होगा और पुराने संस्कार की तरफ आकर्षण होगी। तभी हमारे में परसेंटेज हो जाती है बाबा की परमात्मा की तरफ। और दूसरा जो मम्मा के बुक से है कि मम्मा ने यही बोला है कि श्वास निकल जाए तो क्या ले जाएंगे। अभी अगर हमारा श्वास निकला तो मम्मा ने यही बोला है कि समय बहुत कम है, तो अपने को चेक करो कि अपना स्टॉक कितना जमा किया है और अभी लेने का समय है, तो अभी क्यों नहीं लेते हो। जागो और बाप से पूरा पूरा अपना अधिकार ले लो। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? आज बाबा ने मुरली में बाप दादा के संस्कार बताए हैं, तो बाप दादा के समान हमें कौन से संस्कार बनाने हैं? जी बोलिए आद्या बहन जी, हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। बाप ने आज देखा ना सब बच्चे को लवली कौन लवली कौन, कोई कौन जो लव है, जो लव है वो तो बाबा की दिल तकत नसीब नहीं बनते, जो लवली नहीं है वो बाबा के दिल तकत नसीब नहीं बनते। मेरे हिसाब से मेरे को यही लगा है, हम तो सब लवली बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे हैं वो सब लवली बच्चे हैं। और आज माताश्वरी की मुरली से माताश्वरी ने बोले कि 28 साल हो गई, 28 साल हो गई, मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ। इसीलिए सबको पुरुषार्थी कहना है, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। ये नहीं करना जो पुरुषार्थ हो गया या हो चुका है, ऐसे नहीं बोलना, यही बोलना। ओम सर। जी बोलिए गीता बहन जी, आपने हैंड रेस किया है ना? ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रहा है ना? आवाज। हाँ। आज हाँ अव्यक्त जी हाँ मुरली में जी। बाबा ने कहा है कि बाबा का फरमान है, परमात्मा फरमान, कि योगी भव पवित्र भव। और बाबा ने ये भी बात कही है कि दो बातों की लीकेज होती है हमारी पुरुषार्थ के लिए। वो है पुराना संसार और पुराने संस्कार। तो हमारे वैसे तो अनादि आदि और अंत के भी संस्कार जो है वो अ, हमारे श्रेष्ठ संस्कार है। खाली मध्य का संस्कार हमारा समझो थोड़ा सा ये है। तो बाबा ने कहा है कि इतना सब कुछ है अपने पास, तो स्नेह और सहयोग, ये दोनों गुण और शक्तियों की गिफ्ट सबको देना है। और मम्मा ने कहा है कि तीसरा नेत्र जो हमें दिया है परमात्मा ने, वो हमें अच्छा बुरा ये अभी सबको समझ में आता है। तो जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल ही मिलेगा ना, उसका बुरा तो नहीं मिलेगा।
तो मम्मा ने कितनी सहज बातें करके बताई है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलबो दीदी। बोलबो दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ। बाबा बोला 9 वर्ष में सर्वबृहत के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो को प्रति आपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा और एक दो को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोरी है, जानते हो इसको संग समय में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोग बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने के दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसा हाथ से हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन गए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। नेरी नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन के साथी सहयोग है तो माला का चित्र बना है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने कौन सा दिया? एक महाराज को मिलेगा। एक दो को गिफ्ट हमें क्या देना है? आवाज आ रहा है सबको? मीनू बहन जी आपको लेने वाले थे, हैंड रेज किया था, बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। आज बाबा ने डायरेक्शन दिया हम बच्चों को कि सभी स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाने को कहा बाबा ने। और फिर बाबा ने कहा कि जो कमजोर आत्माएं हैं, परवश आत्माएं हैं, उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करना है। हम उन्हें इस तरह से देखें कि वो प्रभु प्यार के पात्र हैं। फोटो में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, उनकी विशेषता हम सदा देखें और विजयी बनने वाली आत्मा है, ऐसी हमें दृष्टि सबके प्रति रखनी है। और फिर बाबा ने कहा कि सबको एक ही पढ़ाई, एक ही पालना और एक ही वरदान देते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के अनुसार सब नंबरवार हो जाते हैं। ओम शांति। जी, कोई बताएगा कौन सी गिफ्ट देने को बाबा ने कहा है? अच्छा बोलिए संगीता बहन जी। तो बाबा ने कहा स्नेह दो, गुणों की, शक्तियों की और सहारा दो सबको। और आज की मुरली से रमणीक बात हमें ये लगी कि बाबा ने कहा कि जो आप सुधरोगे तो मैं भी ताली बजाऊंगा। तो ये एक चेकिंग थी। जी, और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? बाबा ने क्या बताया और वरदान में आज क्या था? कौन से मौन की बाबा ने आज बात की है? मुख का मन के मौन मौन सभी किए रखते हैं। बाबा ने कहा, मन का मौन। जी, मन का मौन मतलब? कि मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उन पे अपना चेकिंग रखनी है। समर्थ संकल्प चलें कि बाहर से तो हम कई बार नहीं बोलते, लेकिन अगर अंतर मन में हमारे द्वंद चल रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, सोच में ही है, तो फिर मन का मौन तो नहीं हुआ ना। ये बात तो बहुत बार मुरलियों में आ गई है, परंतु बाप दादा का कहने का भावार्थ ये था कि जब हम जितना जितना मौन में रहेंगे, अंतर्मुखता, तो नई नई सेवा की इन्वेंशन हमारी बुद्धि में इमर्ज होगी। ओम शांति। जी, तो बुद्धि को हमें व्यर्थ से खाली रखना है। तो उससे क्या होगा? नई विधियां, बाबा ने बताया जैसे साइंस वाले जो है विधि निकालते हैं, तो साइलेंस से, साइलेंस यानी मुख के मौन के साथ मन के मौन से हमें भी विधि मिलेगी। किस भी सेवा में कोई इन्वेंशन निकालना है या कोई परिस्थिति से बाहर निकालना है, कोई भी ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो विधि हमें किससे मिलेगी? साइलेंस से। तो बाबा ने वहां यहाँ मन के साइलेंस की बात की, मुख के साथ साथ। तो अभी समय भी हो रहा है, योग करेंगे सभी। आज बाबा ने जो ड्रिल बताई है, कौन सी ड्रिल बताई है आज बाबा ने मुरली में?
हर रोज बाबा ड्रिल बताते हैं ना? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जी, तो अभी हम सभी वही ड्रिल करें? ब्राह्मण सो ऐसे फरिश्ता, फरिश्ता सो फरिश्ता देवता। देवता। हाँ। जी। ओम शांति। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लेंगे। अपने सत्य स्वरूप पर मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मस्तक के बीचों बीच हीरे के समान चमकते हुए मैं चैतन्य बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह की मालिक हूँ। देह की सभी कर्मेंद्रियों पर मुझ आत्मा का पूरा अधिकार है। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। सभी देखें, स्थूल देह में सबसे ऊंचे स्थान मस्तक पर मैं विराजमान हूँ। उस ज्योति का प्रकाश पूरी देह में फैल रहा है। एक एक अंग को प्रकाशित कर रहा है। मैं निराकार आत्मा स्वयं को प्रकाश के आकारी रूप में देख रही हूँ। साकार में आकार और आकार में निराकार। देखें अपने राइट साइड पर अपना फरिश्ता स्वरूप, आकारी रूप, और लेफ्ट साइड पर अपना देवता स्वरूप, आदि स्वरूप। और मैं सर्वश्रेष्ठ प्रभु पालना में पलने वाली ब्राह्मण आत्मा मध्य में दोनों स्वरूपों के बीच में हूँ। मेरा फरिश्ताई स्वरूप संपूर्ण स्वरूप है। उसकी चमक मेरे इस स्वरूप से, ब्राह्मण स्वरूप से कई गुना है। चारों तरफ प्रकाशमय।
ये फरिश्ताई स्वरूप मुझे बुला रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। फरिश्ताई स्वरूप के आवाहन पर मैं आत्मा उसे टच करती हूँ और मेरे छूते ही वो स्वरूप मुझ में समा गया। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझ में समा गया है। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देखिए अपने लेफ्ट साइड देवताई स्वरूप, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण आत्माभिमानी, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न, डबल ताजधारी, सर्व गुणों के आभूषणों से सजा सजाया श्रृंगारी रूप, मेरा देवता स्वरूप मुझे बुला रहा है। देखिए अपने देवताई स्वरूप को, मुस्कुराता हुआ ये स्वरूप मेरा आवाहन कर रहा है, अपने पास बुला रहा है। जैसे ही मुझ आत्मा ने अपने देवताई स्वरूप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरे छूते ही, टच करते ही वो देवताई स्वरूप मुझ में समा गया। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अपने इस संपूर्ण स्वरूप को अनुभव कर पहुंच जाएं अपने अनादि स्वरूप में, परम धाम में। मैं आत्मा अपने इस आकारी निरा साकारी शरीर को छोड़ निराकारी बनकर शांति धाम में, शांति के सागर के पास पहुंच गई। परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा स्वयं को सफेद चमकती हुई मणि के समान अपने पिता के पास देख रही हूँ। महाज्योति मेरी ही तरह बिंदु रूप ज्योति स्वरूप इस ब्रह्मांड के मालिक, सच्चित आनंद स्वरूप मेरे पिता शिव बाबा, जो गुणों के भंडार हैं, मेरे परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हैं। निहारे बाबा को बाबा के संपूर्ण गुण और शक्तियों को
स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा देख रही हूँ। असीम शांति और शक्तियों को स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापस स्थूल देह में अपने मस्तक सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। मैं परमात्म संतान, परमात्म प्यार के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 26 नवंबर 1984 की है। तो मुरली का टाइटल है सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। ये जो 1984 था उसमें पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगा था, बहुत दंगे हुए थे। तो उस समय बहुत से ऐसे दृश्य थे, दर्दनाक दुख के दृश्य। तो उस दुख के नज़ारों में भी हम उमंग उत्साह में रहे, उसके लिए बाबा ने मुरली में बहुत सी बातें बताई हैं। जैसे अब भी समय चल रहा है, कितना कुछ सुनने को मिलता है, और जो युद्ध की स्थिति रहती है चारों तरफ जो चल रहा है, उसमें हम कैसे हर वक्त जो है, जो हमारा कर्तव्य है, 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराना, बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा यही हमारा सच्चा सहयोग होगा सभी आत्माओं के प्रति, कि जो तड़प रही हैं आत्माएं, दुख दर्द में हैं, उनको अपनी शांति और शक्ति से हम क्या बने, सहयोगी बने। तो वो बाबा ने आज मुरली में बताया कि अगर हम एक भरोसे पर रहेंगे तो इससे क्या होगा, हम हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे और हलचल में भी हम क्या रहेंगे, अचल रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं, और सच्चा सहयोग क्या है, आत्माओं को 1 सेकंड के लिए शांति की अनुभूति कराना। शांति की शक्ति की प्यासी हैं, तड़प रही हैं आत्माएं, उनको तृप्ति का अनुभव कराना। दूसरा बाबा ने आज मुरली में बताया कि जो इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है, वो बाबा ने हमें बनाने के लिए कहा कि इस शक्तिशाली स्थिति का हमें जो है अभ्यासी बनना है। तो हमें क्या करना है, हर सेकंड हर श्वास के अखंड सेवाधारी और अखंड सहयोगी सो योगी बनना है। तो बाबा कह रहे सभी पुकार रहे हैं अपने इष्ट देव और इष्ट देवियों को, तो हमें क्या करना है, अपनी शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करना है। कौन सा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अभ्यास हमें करना है, जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर बाबा ने बताया कि कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा जो है अपने बच्चों को सेफ रखते हैं। बाबा ने अपना बहुत प्यार बताया कि कैसे बाबा का जो स्नेह का हाथ और साथ है वो अगर रहे हमेशा, तो आप हमेशा ही सेफ हो। और कैसी भी अगर परिस्थिति चले, हमें क्या याद रखना है, नथिंग न्यू। तो हमें इस बेफिक्र बादशाह बनकर बाबा की याद की छत्र छाया में रहना है। और फिर बाबा ने बताया मुरली में कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा
वही जो है विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें जो है श्रेष्ठ आत्मा समझकर, जितना हम खुद को श्रेष्ठ आत्मा समझकर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से हम श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये जो स्वराज्य है आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और यही जो है हमें विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाला है। तो अभी बाबा की ही महावाक्य सुनेंगे। सभी एकाग्र हो जाएं। सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रही हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे, मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला न सकी। क्या था बच्चों में, क्या होना चाहिए? एक बल एक भरोसा। बाबा पे पूरा भरोसा हो तो क्या रहेंगे? हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, और हलचल जो है वो लगन को हिला नहीं सकती। रुकावट थकावट बदल कर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं बाबा से मिलने के लिए। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। तो नंबर 1 लेने का आधार क्या बाबा ने बताया? सदा हिम्मत उल्लास में रहना, एक रस स्थिति बनाना। कैसी भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। उड़ती कला के लिए क्या करना है? हिम्मत और उल्लास के पंख हो। अगर हिम्मत उल्लास के पंख हैं, उड़ती कला है, तो क्या होगा? सभी परिस्थितियां छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक की बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नजारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नजारों का प्रभाव नहीं डालेंगे, और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। जब समय ऐसा होता है तो बाबा कह रहे सहयोग चाहिए। अब कौन सा सहयोग चाहिए? जैसे आज की अव्यक्त मूल्य जो हमने पढ़ी, बाबा ने कहा सहयोग की, गुणों की, शक्तियों की गिफ्ट दो। तो आज की मुरली में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी बाबा कह रहे सबको सहयोग दो। अब क्या बाबा कह रहे सुनते हैं। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे, और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। ये शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति करानी है, तो वो क्या है? उनको आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ये सहयोग बाबा हमें देने को कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पर एक सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा
प्यासे की प्यास बुझा सकती है ना। 1 सेकंड की अनुभूति हमें करानी है तो हमें उसका कितना ज्यादा अभ्यासी बनना है। बाबा कह रहे हैं अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बर ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है ये देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। सहयोगी बनना है मतलब 1 सेकंड की अनुभूति करानी है। उसके लिए बाबा ने कहा हमें शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करना है ना, बहुत काल का। दूसरा पॉइंट ये जो बाबा ने कहा सभी ध्यान से सुने। बाबा कह रहे हैं कि जब परिस्थिति ऐसी होती है चारों तरफ, है ना, न्यूज़ सुनते हैं हम, पता चलता है, उसको देखने की इच्छा तो नहीं होती, लग जाते हैं उसमें, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है उस समय। तो बाबा कह रहे हैं अगर ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है ये देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। ये देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र की इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देंगी। इच्छा कौन सी, क्या हो रहा है ये सुनते हैं या देखते हैं, ये भी इच्छा क्या करेगी, जो शक्तिशाली स्थिति हमें बनानी है सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, वो स्थिति नहीं बनाने देगी। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। तो अभ्यास क्या करना है, इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति का, हर संकल्प हर श्वास के अखंड सेवाधारी अखंड सहयोगी सो योगी बनो। सहयोग दिया तो क्या हो जाएंगे, अपने आप हम योगी बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पुजारी खंडित योगी ही बन सकेंगे। हमारा हर सेकंड हर श्वास क्या रहे, सेवा, चाहे मनसा हो चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा हो, हम हमेशा सेवा में रहे। तो बाबा कह रहे अगर खंडित हो गया तो क्या होगा, बीच में किया नहीं किया तो क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं हम अधिकार, ऐसा जो समय आएगा उसमें अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे, देने वालों में नहीं आएंगे फिर हम। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है, समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव और देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। हम सभी क्या हैं, बाबा बोल रहे हैं ना, हम सभी इष्ट देव हैं, बाबा के बच्चे, बाबा के बने, परमात्मा प्यार के अधिकारी बने, सभी आत्माओं के पूर्वज हैं, पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके लिए समय घंटी बजाकर अलर्ट कर रहा है। अब बाबा कह रहे आगे, जगे हुए तो हो ही लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हो। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। समय घंटी बजा रहा है कि जो अंत का समय होगा उसमें हमारी कैसी स्थिति हो, शक्तिशाली स्थिति हो, उसकी हमें तैयारी करनी है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आवाहन कर रहा है। समझा, समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना, उस समय बाबा कह रहे हैं। तो अभी तो ये कौन सा समय है, अच्छा, बाबा का याद प्यार बाद में लेंगे, आगे पढ़ते हैं। कानपुर का समाचार गंगे बहन ने, गंगे दादी जो थी, उन्होंने बाप दादा को सुनाया। सदा अचल अडोल आत्मा हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना।
बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू, इसके अभ्यासी हो गए ना। जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, स्वतः ही टचिंग होती रहती है। ये रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। जो परिस्थितियां आती हैं, वो जैसा वायुमंडल बनता है, तो बाबा कह रहे वो क्या है, रिहर्सल के लिए है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से ये प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। जो लास्ट समय होगा, बाबा बता रहे हैं क्या होगा। हाहाकार होगी चारों तरफ और उसके बीच में जय जयकार। नजारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गई। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया, बहुत अच्छा किया, पहुंच गई, यही स्नेह का स्वरूप है। अच्छा, सोच से तो असोच है ही, जो हुआ वाह वाह, इससे भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा। कैसी भी परिस्थिति आती है, जो समय था उस समय जो बताया बाबा को, तो बाबा करे जो जैसा भी बना इसमें भी कुछ का कल्याण होगा, इसलिए जलने में भी कल्याण और बचने में भी कल्याण। हाय नहीं करेंगे हाय जल गया, नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय भी वाह वाह। इसी को एक रस स्थिति कहा जाता है। सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ जीवन में, हम तब वाह वाह कर रहे हैं कि वाह 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 बहुत अच्छा। लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी हम करें वाह 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 बहुत अच्छा हो रहा है। तो बाबा कह रहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे यहाँ पर जो बाबा ने बताया कि जल गए या बच गए, दोनों में क्या हो, वाह वाह। इसी को बचाना अपना फर्ज है, लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है, इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह, एक गया लाख पाया, यह है ब्राह्मणों का स्लोगन। गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। और अच्छा कोई मिलना होता है, इसलिए जलना भी खेल और बचना भी खेल, दोनों ही खेल हैं। यही तो देखेंगे कि ये कितने बेफिक्र बादशाह है। जल रहा है लेकिन ये बादशाह है, क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। कौन सी छत्र छाया, बाबा की याद की छत्र छाया। कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, हम क्या रहें, बेफिक्र, नथिंग न्यू, यही गीत मन से गाया। तो छत्र छाया बाबा कह रहे जी छत्र छाया के अंदर है। वो फिक्र में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे, और बच्चों को ये फिक्र है ही नहीं। बाहर वाले अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सब खत्म हो जाता है, कितना परेशान होते हैं, कैसे होगा का क्या होगा बच्चों का, ये सब फिक्र रहता है ना। और यहाँ हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को कोई फिक्र नहीं, क्यों, छत्र छाया के अंदर है। बाबा की याद की छत्र छाया, बाबा का स्नेह का हाथ और साथ है, और नथिंग न्यू का पार्ट पक्का है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, अभी तैयारी तो करनी पड़े ना। जाएंगे ये नहीं सोचो, लेकिन सबको ले जाएंगे ये सोचो, कि ये शरीर हमारा छूट जाएगा। बाबा कह रहे नहीं, हमें सबको ले जाना है साथ में, सबको साक्षात्कार करा के तृप्त करके प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। क्या सोचना है कि हम साक्षात्कार कराने वाले, सबको तृप्त करने वाले, जैसे बाबा ने कहा ना कि शांति की एक सेकंड की अनुभूति की प्यासी आत्मा है, उनको तृप्त करना है। और फिर प्रत्यक्षता का नगाड़ा, बाबा की प्रत्यक्षता,
ये नगाड़ा बजेगा फिर हम जाएंगे। पहले क्यों जाएं? अब तो बाप के साथ साथ जाएंगे। प्रत्यक्षता की भी वंडरफुल सीन अनुभव करके जाएंगे ना। यह भी क्यों रह जाए? ये मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा, प्रेम के पुष्प, ये अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है। लास्ट का दृश्य बाबा कह रहे वो कैसा है? बहुत वंडरफुल है। एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वो दूसरी बात है, बाकी ये सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आते हैं तो सब कुछ कर लिया ना। पूरे युगों की लास्ट में बाबा आते हैं और मेन पार्ट बाबा का ही है। तो बाबा कह रहे जो अंत में करता है वही क्या बाबा ने किया ना, अंत में तो सब कुछ किया। तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ ये वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। यह भी कोई कोई का पार्ट है। तो जाने का संकल्प नहीं करो कि हमारा जैसे जो अब सीन चल रहा है कि हमारे प्राण छूट जाए, हम भी चले यहाँ से। तो बाबा कह रहे चले गए तो भी अच्छा, रह गए तो भी अच्छा। अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है ये नहीं सोचो, सबको साथ ले जाना है ये सोचो। क्या हमें मन में सोचना है कि हम सबको साक्षात्कार करा के अपना पूरा पुरुषार्थ करके शक्तिशाली स्थिति से सबको तृप्त करके प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा है, ये सोचना है कि सबको साथ ले जाना है। अच्छा, ये भी एक अनुभव बढ़ा, जो होता है उससे अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे औरों की पढ़े डिग्री बढ़ती है, एक एक क्लास करते हो क्या होगा, डिग्री बढ़ रही है। तो बाबा ने कहा यहाँ क्या है, अनुभव। ये अनुभव, ये भी अनुभव किया माना डिग्री बढ़ी। पार्टियों से मुलाकात, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अब संगम युग पर विश्व का राज्य भविष्य की बात है। सबसे पहले हमें कौन सा स्वराज्य करना है ना, अभी संगम युग पर खुद पे पूरा राज्य, तभी हम क्या बनेंगे, विश्व में भी राज्य अधिकारी। तो बाबा कह रहे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सबरी अपने को राजस्व अधिकारी समझकर इन कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार से चलाते हो, या कभी कोई कर्मेंद्रिय राजा बन जाती है। आप स्वयं राजा हैं या कभी कोई कर्मेंद्रिय राजा बनती है। आंखें, मुख, कोई भी कान, कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? ऐसा तो नहीं है। बाबा कह रहे कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया। धोखा दुख प्राप्त कराता है, धोखा नहीं तो दुख नहीं। किसी कोई पैसे का लॉस हो जाए या कुछ, कोई हमें धोखा दे तो कितना दुख होता है। यहाँ पर बाबा कह रहे आपकी कर्मेंद्रिय जो है आपको धोखा दे रही है, जैसा आप उसको चलाना चाहते हो वो नहीं चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं लास्ट में हमें दुख की अनुभूति कराती है वो चीज। तो इसलिए बाबा ने कहा धोखा जो है दुख प्राप्त कराता है, धोखा नहीं तो दुख नहीं। तो स्वराज्य की खुशी में, नशे में, शक्ति में रहने वाले, स्वराज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है। हद के नशे नुकसान प्राप्त कराते हैं, ये बेहद का नशा, अलौकिक रूहानी नशा सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो यथार्थ राज्य है राजा का। हम सभी क्या है, आत्माएं राजा है ना। तो हमारा राज्य क्या है, इन कर्मेंद्रियों पे राज्य। और ये स्वराज्य का नशा कैसा है, अलौकिक रूहानी नशा, सुख की अनुभूति कराने वाला। तो बाबा कह रहे प्रजा का राज्य हंगामे का राज्य है। आदि से राजाओं का राज्य रहा है, अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चला है। तो आप सभी राज्य अधिकारी बन गए। अनेक अनेक जन्म भिखारी रहे और अब भिखारी से अधिकारी बन गए। 63 जन्म कैसे रहे, इन कर्मेंद्रियों के हम क्या बन गए थे, इनके कंट्रोल में आ गए थे ना। खुद अधिकारी बनने की बजाय भिखारी बन गए थे। तो बाप दादा सदा कहते हैं बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। जितना अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो
इस श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। ये स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यही आपको जन्म जन्म के लिए अधिकारी बनाने वाला है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले, बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले, अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता वरदाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बापा को भी, बाप दादा को दिल से हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आप सभी 1 सेकंड साइलेंस में रहेंगे हम सभी, तो उसके बाद मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी तेजल बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो कहा कि जिसने लास्ट में रहकर पार्ट बजाया उसने सब बजाया, तो वो इतना टचिंग है महावाक्य कि जिसने सब लास्ट में अंत किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो इसमें याद आता है कि जगदीश भाई जाते वक्त भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो उनको ये एक थोड़ा अफसोस रह गया था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सका, मुझे लास्ट में जाना था जब बाबा की प्रत्यक्षता हो, या तो मेरे द्वारा मैं प्रत्यक्षता के समय बाप दादा के टाइम पर रहूं यहाँ पर। तो वो उनको अफसोस रह गया था। तो बाबा ने वही कहा कि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो हम सभी ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना अंत तक शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, तो हमें वो हेल्प करेगा बाबा की याद करने में। तो हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है और बाबा की याद में भी निरंतर रहना है। जी तारा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति जी। तो बाबा ने आज कहा है कि एक बल एक भरोसा एक रस स्थिति बनाना है और हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, तो हिम्मत उल्लास में रहना है तो ऊंची स्थिति हम बना सकेंगे।
जब हिम्मत उल्लास में रहना है। अब तो बड़ी परिस्थिति भी हमें छोटी लगेगी और उड़ती कला के आगे सभी परिस्थिति छोटा छोटा जिसे खेल लगेगा। तो उमंग उत्साह खुशी के आगे वो दुख का जो नजारा है वो प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा और हम दूसरे को भी फिर सुख शांति का दान भी दे सकेंगे। और वे लोग जो एक बूंद के प्यासे हैं, दुखी आत्माएं, उनको भी हम एक सेकंड में उनको तृप्त करा सकेंगे और प्राप्ति दे सकेंगे सुख शांति का। तो ऐसे हमें इसके लिए बहुत अभ्यास पहले से करना है, जिससे हम अपने शक्तिशाली बन जाए तो ही हम दूसरे को करा सकेंगे, दूसरे आत्मा को सहयोग और शांति दे सकेंगे। तो तभी वे सोचेंगे कि हाँ, ये सच्चे सहयोगी है, सच्चे योगी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जैसे आज बाबा ने गंगे दादी से मुलाकात में कहा था कि जलने में भी कल्याण और बचने में भी कल्याण। तो जितना मुझे आत्मा को पता है, शायद उस टाइम पर कानपुर में हमारा बहुत अच्छा सेंटर था, तो उस पूरे सेंटर को आग लगा दी थी, तो उसमें पूरा जल गया था। तो इसलिए सबके संकल्प चल रहे थे कि बाबा का घर कैसे जला। तो बाबा ने बताया है कि जलने में भी कल्याण और बचने में भी कल्याण। तो इसके बारे में यदि किसी को और पता है तो बता सकते हैं, या और भी पॉइंट किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सदा अचल अडोल रहना है, कोई परिस्थिति हो तो, और बाबा की याद की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए बाबा कहते सदा बाप का स्नेह का हाथ और साथ है तो सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति। जी विनीता बहन, आप शेयर कर सकते ओम ओम शांति भाई जी। तो बाबा आज बोले कि सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं। तो बाबा बोले कि दुख दर्द और दर्दनाक भयानक वायुमंडल में सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बनकर और लोगों को ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। मतलब हम लोग अगर उन लोगों की सीन को देखने में लग जाएंगे तो बाबा कहे कि उस तब हम सहयोगी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा भी अगर हमारी इच्छा ऐसी होती है कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, ये सब के लिए, तो हम उसमें पूरी तरह से सहयोगी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति उतनी उपराम नहीं हो पाती है। तो बाबा जैसे कहे कि ऐसे खंडित सेवाधारी, यानी खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं है और वो पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं होती है। तो इसी तरह से हमारी सेवा जो है उस हिसाब से खंडित हो जाती है। तो ऐसे खंडित सेवाधारी और योगी ऐसे समय को वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो जैसे बाबा अभी हम चिंतन कर रहे थे ना कि अंत समय की सेवा है ना, बाबा ने भी बताया। तो इसके बारे में भी सभी और चिंतन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई आत्मा है जिन्होंने हमें दुख दिया है, अगर अंत समय में हमारे सामने आई तो हम उसको कुछ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो अंत समय की सेवा के बारे में हमें कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, इसके बारे में यदि कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। जी कैलाश भाई, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो नथिंग न्यू का पार्ट है, तो जो अष्टरत्न की आत्माएं थी ना, तो उन्होंने ये जो नथिंग न्यू का पार्ट था, वो उसमें वो 100% पास थे, इसलिए वो आत्माएं अष्टरत्न में आई है। तो जब भी कोई सरकमस्टांस आती है तो ये नथिंग न्यू का पार्ट हम पक्का करके उस परिस्थिति में हम अचल अडोल रह सकते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि ये जो भी बीच बीच में ऐसे विघ्न आते हैं या दुनिया में भी कुछ होता है, तो वो एक तो विनाश का रिहर्सल भी है। और उस समय हमने क्या किया, उस समय
जैसे अभी एक अहमदाबाद में हुआ या पहलगाम का हुआ, तो उस समय जिनको ज्ञान था या जिन्हों को सब मालूम है ये चीजें, उन आत्माओं ने क्या किया हम लोगों ने, तो वो बहुत मायने रखता है कि हमने उस समय अपनी स्थिति को अचल अडोल रखकर ये अनुभव औरों को कराया कि नहीं शांति का। क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो अंत में भी जब नाजुक समय रहेगा तो वो प्रत्यक्षता का समय रहेगा। एक तरफ समय भी नाजुक रहेगा, लेकिन बाबा के बच्चों की संपन्न अवस्था होने से वो प्रत्यक्षता का भी समय होगा, तो उसमें हमारा पार्ट चलेगा। तो ये पार्ट बजाना उस समय, तो ये भी बड़ा भाग्य का ये रहेगा, नजारा रहेगा। तो वो उस प्रकार का पार्ट बजाना, तो ये इसीलिए हमें अभी कोई भी रिहर्सल आता है तो उसमें ये अभ्यास बढ़ाना है इसमें। ओम शांति। ओम जी बहुत शांति। सुंदर। जी जी बहन। जी पुरुषोत्तम भाई जी, जो अभी कैलाश भाई जी ने शेयर किया, तो इसमें बाबा ने कहा है कि जो भी परिस्थिति आती है तो उसमें देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। तो इसका मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते पहलगाम का जो हुआ अभी अहमदाबाद का, तो उसमें चलो टीवी में न्यूज़ तो सुना पहली बार, लेकिन अगर हम उसके सुनने में भी अगर गए तो वो इतना भी टाइम, उतना भी सेकंड्स, उतने भी मिनट्स वेस्ट हुई ना। तो यही बाबा का कहने का भाव है ना कि वो जो देखना और सुनना, आप समाचार भी सुना, थोड़ा सुन रहे हो तभी भी, लेकिन आपके अंदर से तो बाबा से कनेक्ट होकर जो शक्तियां या उन बाबा की किरणें जो बहनी चाहिए सबके ऊपर, चारों तरफ फैलनी चाहिए, वो तो नहीं हुई ना, वो तो रुक गई उतनी देर भी, ऐसा ना। जी जी बहन, जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं ना फायर फाइटर्स का। जैसे जो स्टैंडर्ड फायर फाइटर का रहता है, उनका टाइम रहता है कि जिस सपोज हमने कहा आग लग गई, तो हमने उनको कॉल किया कि अभी यहाँ पर आग लगी है, तो उनको टाइम रहता है कि 5 मिनट के अंदर उस स्पॉट तक उनको पहुंचना है, मतलब जो जो टीम अलोकेट किया है एरिया वाइज। तो ऐसे ही हम भी रूहानी फायर फाइटर है ना। तो हमें ये देखने में नहीं जाना है कि आग क्यों लगी, इंसिडेंट क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, हमें आग बुझानी है। सिर्फ फर्क इतना है कि उनको वो स्थूल आग बुझानी है, हमें सूक्ष्म वाली आग बुझानी है। तो ये मुझे आत्मा का चिंतन है, और भी कोई शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी मैं शेयर शेयर करूँ थोड़ा इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे ये चिंतन चला कि जैसे अभी समाचार तो हमको मिलेंगे, क्योंकि हम एकदम समाचार से भी मतलब कोई जरूरी समाचार आते हैं ड्रामा अनुसार तो हमारे तक आ भी जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार वो समाचार सुनने के बाद ही हम उनको मदद करने के लिए हम उस समय रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे समाचार आने के बाद वो हमारे अंदर में ड्रामा का जो नॉलेज होता है वो हर पल हमारे अंदर चलते रहना चाहिए एक्चुअली। जैसे आत्मा का और परमात्मा का जो याद का है, वो ऐसे ड्रामा का भी हमारा कंटिन्यू चलते रहना चाहिए कि ये जो भी चल रहा है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ये ड्रामा भी है, ये सूक्ष्म अपने अंदर वो इमर्स टाइप रहना चाहिए। एकदम टोटल नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने को तुरंत अपना सेकंड में इमर्ज हो जाना चाहिए सरकमस्टांसेस के टाइम। तो वो जब परिस्थिति का न्यूज मिलेगा तो वो हमें शेक नहीं करेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें याद दिलाएगा, तो हमारा उसमें टाइम नहीं जाएगा। तो लेकिन अगर जो ड्रामा को भूल के अरे क्या हो गया, ये कैसे जैसे अहमदाबाद का हो गया, तो उसके अंदर की न्यूज, बहुत सारी न्यूज कनेक्टेड न्यूज आती है, क्योंकि वो तो अज्ञानी लोग हैं, वो ही न्यूज डालेंगे, उनको थोड़ी पता है क्या है। तो फिर वो ज्ञान का पता नहीं है, तो फिर वो न्यूज में हम लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, अपना कर्तव्य बजाना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और जैसे अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी उसको वोट कर सकते हैं।
तो इसमें मैं और भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि बाबा ने समय की घंटी का हमें अलर्ट किया है, अटेंशन दिलवाया है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव देवियों को घंटी बजाकर उठाते, सुलाते, भोग लगाते, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहा है। जगे हुए तो है ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि आप लोग जग तो गए हो, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हो। तो प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। इसके ऊपर किसी का थोड़ा चिंतन है तो बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें ये शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कह रहे हैं कि हमें शक्तिशाली स्थिति हमारी इतनी बनानी है कि जिससे हम एक सेकंड में उनको दृष्टि देकर, जैसे बाबा ने आगे बताया, मास्टर दाता, मास्टर सागर, मास्टर वरदाता, विधाता बनकर शक्तिशाली स्थिति का हमें दूसरों को अनुभव कराना है। तो सभी कैसे कैसे करते हैं वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अभ्यास के लिए हमें तैयारी करने का समय घंटी बजा रहा है, टाइम दे रहा है कि अभी तैयार हो जाओ इसके लिए। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का समय आ रहा है। जी मीनू बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जो बाबा ने हमें कार्य दिया है मनसा सेवा का, उस समय हमें एकदम टचिंग होनी चाहिए कि हम उसी समय उन आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा उनकी किसी तरह भी वो आत्माएं भटके नहीं, इस तरह की हमें सेवा का मौका बाबा देते हैं। तो हमें अपनी शक्तियां भर के हम उनको सकाश देते हैं, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और हम ज़्यादा न्यूज़ ना सुनते हैं और ना ही किसी इन न्यूज़ों के डीप में हमें जाना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हमें तो बाबा के ज्ञान को और बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ही उनको मनसा सेवा दे करना है, ऐसा हम करते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ओम मीनू बहन, शांति। आप शेयर कर सकते ओम शांति। आगे बाबा ने यही कहा ना कि आप बच्चों का टाइटल ही है बेफिक्र बादशाह, और फिर बाबा बोले कि जलने वाली चीज तो जलनी ही है, इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। तो मतलब क्यों क्या में उलझना ही नहीं। और अभी जब भी क्लास के शुरू में भी मातेश्वरी जी के सुन रहे थे हम उनके विषय में, तो उसमें भी यही कहा कि उनको मतलब दृढ़ निश्चय था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बाबा की हर जो भी हो रहा है सारे, तो वही दृढ़ता हमें भी अपने में लानी है, क्योंकि उससे हमारा नहीं तो समय व्यर्थ ही जाता है जितना हम उलझते हैं इन चीजों में। लेकिन उन सब आत्माओं को सकाश देना हमारी सेवा जो है, उसको हमें करते रहना है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो सभी ने बहुत ही अच्छा समझाया क्या करना है, क्या हमारा कर्तव्य है। परंतु इसके आगे जो आत्माएं ये अकाले मृत्यु की शिकार होती हैं, वो भटकती रहती हैं। तो हम आत्माओं को उनको शक्ति देनी है कि वो ना खुद परेशान हो, ना ईवल सोल बन के किसी और के तन में जाके उसको परेशान करे। तो उनको अभी शांति का दान देना आई थिंक बहुत ही अगत्य हो गया है, क्योंकि अबे ये अकाले मृत्यु की जो पूरी, जो बाबा कहते हैं ना, पूरी बरसात हो रही है, जो फौज हो रही है, वो कहीं ना कहीं वायुमंडल को भी थोड़ा दूषित करती है। मतलब थोड़ा तनाव, जैसे एक हमारा जो पर्सनल अनुभव होता है, हमने एक बार शेयर किया था कि जैसे वीकेंड आता है ना, सैटरडे संडे, तो बहुत प्राणियों की हत्या होती है, क्योंकि ये लोग ये सेवन करते हैं। तो जब बकरीद आई थी तब ये बहुत ही मेरे को महसूस हो रहा था कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो ऐसे ही अभी हमें अपनी मनसा सेवा को शक्तिशाली करके गुप्त रीति से रखकर ये सारी आत्माएं जो भी भटक रही है, ये उनको अभी शांति का दान देना है कि उनका जब तक समय पूरा नहीं होता है वो किसी को परेशान ना करे और खुद भी परेशान ना हो, क्योंकि उनको तो तुरंत नया शरीर मिलेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा चिंतन करके उनके लिए भी हम सकाश दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर सभी का मनन चिंतन रहा। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि ज्यादा बिजी हो जाते हैं हम पवित्र प्रवृत्ति में,
तो ये सबका अपना अपना मतलब अपना अपना एग्जाम है। क्या है कि अभी हमें देखना है कि सपोज किसी को 50,000 या 1 लाख उनको सैलरी है, तो उनको उतनी जरूरी है क्या, उनको उतना पैसों का जरूरी है क्या। तो समेटने का भी एक स्किल है हमारा, जो अष्ट शक्ति है उसमें एक शक्ति समेटने का भी है। हालांकि समेटने का अर्थ वहां पर दिखाया है, एक बिस्तर दिखाया है और एक पेटी दिखाया है। तो वो बिस्तर है व्यर्थ संकल्पों का, और जो पेटी है वो समस्या रूपी पेटी है। तो उसका अलौकिक अर्थ यह है, लेकिन स्थूल में भी हमें समेटना है, क्योंकि समेटने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये सबका अपना अपना, सबको ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मुझे इतना जरूरत है क्या, या ऐसे ही मैं चूहा दौड़ में लगा हुआ हूँ। तो इसके ऊपर रमेश भाई साहब का बहुत अच्छे से क्लासेस है समेटने के ऊपर, तो आप सभी वो देख सकते हैं। जी अभी समय भी हो चुका है, तो अभी हम 1-2 मिनट योग करेंगे जी और बाद पोल में नहीं आया, जी पोल आया था, पर रिजल्ट शो आप कर रहा है, लेकिन उसमें हाँ पोल आ गया था सिस्टर, नीलम सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, रिजल्ट मुझे शो करता है, लेकिन मेरा 2-3 बार से ऐसा नहीं। थैंक यू, थैंक यू। जी ज्योति बहन आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो, ज्योति कदम। नहीं, कुछ नहीं बताना था। नीलम बहन का बहुत देर से अनम्यूट था, उनको बोलने का चांस। ओके ओके, नीलम बहन आपने शेयर कर लिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, कर लिया दीदी। ओके 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 ठीक। वही तो है अभी हम मनसा सेवा, क्योंकि हमारे को बाबा ने जो कार्य दिया है, क्योंकि प्राकृतिक जीत बनना है। अब आगे हमारी मनसा सेवा प्राकृतिक में भी जाएगी, और उनका जो आगे का पार्ट होगा वो भी उनको सहयोग देगा। ओम शांति। जी अभी हम 2-3 मिनट योग करते हैं। देखिए अपने आप को मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि, मुझ मणि का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, और मैं आत्मा 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ निज धाम, परम धाम। देखिए प्यारे से गोलू मोलू शिव बाबा से कंबाइंड मैं सुंदर सी आत्मा, और मुझ आत्मा से और बाबा से पवित्रता की और शांति की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, रूह रिहान करते हुए सभी कल्प वृक्ष की आत्माओं से। यदि मुझ आत्मा से कुछ गलती हुई होंगी तो मुझे माफ कर देना, और आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी तो मैंने भी आपको माफ कर दिया। देखिए हमारे सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए, और मैं आत्मा निर्बंधन बन गई, शिव बाबा से कंबाइंड। और सभी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में चमक रही है, सुख शांति आनंद पवित्रता गुण और शक्तियों से सारी आत्माएं अपने अपने संपूर्णता के हिसाब से संपूर्ण हो गई है। कितना सुंदर जगमगा हुआ ये नजारा है। ओम शांति।